हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए यानी कि स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और उसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपके एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। तो बुक करने के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। सारी डिटेल्स जो है मेरी कांटेक्ट की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी मेंशन की हुई है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ताकि मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्ड कर सकूँ। और मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। और मेरे चैनल के मेंबर बनने के लिए आप लिंक क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर महीना कैसे होने वाला है और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। पहले मैं निकालने वाली हूँ 3 कार्ड्स ऑरेकल मैसेजेस आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए। तो यहाँ पे पहला आया है फनल। यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, मगर याद रखिएगा कि ये जो भी वक्त है, ये चैलेंजेस जो है, ये सब आपको कुछ सिखाने आती है और इससे आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। सेकंड कार्ड, दूसरी कार्ड है यहाँ पे फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। तो हाँ, पहला कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव था, मगर दूसरा कार्ड आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखा है रोमांस है आपके लिए अक्टूबर में, सेलिब्रेशन भी है और पार्टी भी आप करने वाले हो फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तीसरा कार्ड है यहाँ पे बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। सॉरी। तो तीसरा कार्ड भी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखा है कि आपको रिकग्निशन मिलेगा, खासकर आप बहुत मेहनत कर रहे हो करियर में, तो उसका रिवॉर्ड ज़रूर आपको मिलेगा। ओके, तो जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको पॉजिटिव आउटकम और रिवॉर्ड मिलेगा, स्पेशली आपके करियर में। मगर उसके अलावा लव और रोमांस में भी, जैसे मैंने कहा, कि काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस है, काफ़ी पॉजिटिविटी है। और अब हम चलेंगे आपके टैरो के तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो आपके लिए अक्टूबर महीने में ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है। तो देखिए, ओवरऑल एनर्जी में ही स्कॉर्पियो की एनर्जी है टावर। आपके लिए पास्ट में क्या एनर्जी है? पास्ट की एनर्जी है हायरोफांट। करंट एनर्जी है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज पोजीशन में है डेविल। एडवाइस में है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। सरप्राइज फैक्टर में है जजमेंट और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे है टावर की एनर्जी। तो टावर की एनर्जी है बहुत बड़ी चेंजेस, बहुत बदलाव, बड़ा बदलाव, या फिर कुछ अचानक से हो रहा है आपके लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अक्टूबर महीने में सरप्राइजेस वाला महीना है, क्योंकि कुछ तो है जो बदल रहा है आपके लाइफ में और ये बड़ा बदलाव बहुत अचानक से हो रहा है। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा, लव और रोमांस बहुत पॉजिटिव लग रही है आपके लिए, और मैं देख रही हूँ एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। चैलेंजेस है मगर उसको भी आप पार कर पाओगे। मैं ट्रैवल भी देख रही हूँ आपके लिए, मगर जो भी आपकी एनर्जीज़ में इम्बैलेंस थी या जो भी गड़बड़ था या जो भी सही नहीं जा रहा था, मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो काम और स्टेबिलिटी के तरफ।
तो आपके पास्ट में है हायरोफांट, तो हायरोफांट है टॉरस एनर्जी, मगर हायरोफांट एक टीचर की एनर्जी है, एक मेंटोर की एनर्जी है। कभी कभार हायरोफांट शादी की भी एनर्जी हो सकती है। तो ये एक मैं देख रही हूँ कि आप कुछ एक सिचुएशन में बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आपकी शादी में कुछ मतलब कोई बदलाव नहीं है या चेंज नहीं है। कोई एक सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो ये हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसा इश्यू हो। अगर ये शादी की बात ना हो तो हो सकता है परिवार के मामले में हो कि कुछ तो है जो आपको बहुत परेशान करी है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो कि आपको कोई रास्ता नहीं है, ऐसा फीलिंग आ रही है आपके मन में। और ये आपके पास्ट की एनर्जी है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके बच्चों के बारे में है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही एक छोटे बच्चे की एनर्जी है, एक यंग पर्सन की एनर्जी है। तो हो सकता है आपके परिवार में कोई अगर छोटा हो आपसे, उस पर्सन को लेकर आप परेशान हो। मगर पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी भी है, कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर आप सिंगल हो तो आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो और ये पर्सन को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि ये पर्सन शादीशुदा है, आप नहीं हो और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो इसको लेकर आप आगे कैसे जाए। तो मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है यहाँ पे, स्टेबिलिटी है यहाँ पे, एक नई रिलेशनशिप हो सकती है या एक नया जॉब हो सकता है। मगर ये जो भी है आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस ले आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये नई अपॉर्चुनिटी या ये नई शुरुआत को लेकर आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत एक हद तक ख़त्म हो रही है। पास्ट की जो बैगेज था वो आप रिलीज़ कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। मगर आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी नेगेटिविटी है। तो हो सकता है इसके पहले आपने बहुत नेगेटिव लोगों से डील किया हो या नेगेटिव सिचुएशन में थे आप, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि उससे आप बाहर कैसे निकले। कुछ लोगों के परिवार में भी नेगेटिविटी होती है, तो आप वहाँ पे रहना नहीं चाहते, आप मूव ऑन करना चाहते थे। मैं देख रही हूँ फाइनली अक्टूबर महीने में आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है, और ये काफ़ी एक स्टेबल न्यू बिगनिंग है जिससे आपको एक होप मिल रहा है, एक आशा आ रही है आपके मन में कि अब शायद मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है, पॉजिटिव चेंजेस आ सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपके फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है आपके लाइफ में और ये अचानक से वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये पर्सन कौन है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन के आते ही आपकी लाइफ में फिर से एक इंस्टेबिलिटी आ रही है। मैं देख रही हूँ आप कोशिश कर रहे हो कि अपने लाइफ को स्टेबलाइज करें, मगर आप में से बहुत लोग इस पर्सन को वापस लाना चाहते थे अपने लाइफ में। आप बहुत खुश हो कि ये पर्सन वापस आए हैं। ये पर्सन ट्रैवल करते हैं शायद बहुत, या फिर इन कमिटमेंट टाइप के पर्सन नहीं है, मगर यहाँ पे क्रश है आपको इस पर्सन पर, तो आप इस पर्सन में काफ़ी इंटरेस्टेड हो। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज देखिए डेविल है। तो डेविल इसलिए चैलेंज है क्योंकि आपके लाइफ में कुछ टॉक्सिक है, कुछ अनहेल्दी है, या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अनहेल्दी है, या फिर जैसे मैंने कहा आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी आप आगे बढ़ रहे हो। और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है क्योंकि आप सच्चाई को परख नहीं पा रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, आप गलत का साथ दे रहे हो, या फिर आप एक गलत राह पर जा रहे हो, और आपको चौकन्ना रहना है क्योंकि आप टेम्प्टेड हो, आपकी टेम्पटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से आप सही और गलत के बीच में नहीं चुन पा रहे। यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करना होगा। ये डिसीजन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपके मन में बहुत ऑप्शंस है, और ये समझना, मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि ये डिसीजन आपको बहुत ही
प्रैक्टिकल होकर चूज़ करना है, अपने भलाई के लिए करना है, क्योंकि आगे चलकर नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे आपके लिए एडवाइस। तो 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 2 चीज़ें हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि यूनिवर्स आपको वॉर्न कर रही है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और आपका दिल टूटेगा अगर आपने वार्निंग साइंस को नहीं ध्यान दिया। देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट से कोई वापस आ रहे हैं, ओके, और ये पर्सन काफ़ी, जैसे मैंने कहा, इन एंड आउट है। आपको पता है ये पर्सन कमिट नहीं करने वाले, आपको पता है ये पर्सन कभी भी आपके बारे में सीरियस नहीं है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में क्योंकि आप बहुत टेम्प्टेड हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपके लाइफ में आए। आपको पता है कि ये पर्सन आपका दिल तोड़ने वाले है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि सही वक्त पर इस पर्सन को अपने लाइफ से बाहर कर दीजिए, नहीं तो आपका दिल डेफिनेटली टूटेगा और आप फिर से डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में कोई और है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक पर्सन की शादीशुदा होने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा है और आप ये जानते हो, मगर यहाँ पे देखिए एक सेंस ऑफ रिग्रेट है कि आप, यूनिवर्स खुद कह रही है कि अगर आपने सही वक्त पर फैसला नहीं किया तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। हिडन फैक्टर में है जजमेंट, तो यूनिवर्स आपको एक जजमेंट कॉल लेने के लिए कह रहे हैं, एक डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं कि यही वक्त है, एक मौका है, आप डिसीजन ले। बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड आप फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप एक कैद में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रही है कि आपको स्टेबिलिटी को चुनना है, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चुनना है और यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आप वार्निंग साइंस को नहीं देख पा रहे मगर आपको चौकन्ना होना है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी जहाँ पे यूनिवर्स आपको हिंट दे रही है मगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब आउटकम है आपके लिए फूल, तो फूल है एक नई शुरुआत की एनर्जी, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है, मगर यहाँ पे बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है और यहाँ मैं देख रही हूँ ये कोई एरीज पर्सन के साथ शायद आप डील कर रहे हो, मगर ये पर्सन शायद आपके काम के थ्रू आप मिले हो, आपके साथ काम करते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको इस पर्सन के, मतलब आप और इस पर्सन के बीच में बहुत स्ट्रेस है, तो आपको बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना है। तो स्कॉर्पियो, ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और बहुत ज़्यादा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, आई होप ये रेजोनेट करे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।